हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 कोर पेपर 9 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम। दोस्तों, इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 100% एग्ज़ाम में आएगा। 100 मतलब 100%। आपको याद करके जाना ही होगा ये सवाल, क्योंकि ये सवाल आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मेरा इम्पोर्टेंट मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग 1857 के क्रांति के कारण को और उनका क्या परिणाम देखने को मिला पूरा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा, उससे आपको ही बेनिफिट होगा दोस्तों, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 1857 के क्रांति के कारण और परिणामों का वर्णन करें। यानी दोस्तों, ये सवाल अगर आए तो आपका 15 मार्क्स में आएगा। 15 मार्क्स फिक्स है, 100% आएगा। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 की महान क्रांति हुई। दोस्तों, एक सवाल ऑब्जेक्टिव का भी बन गया। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल के रूप में 1857 में कार्यरत थे भारत पर, तो उस टाइम 1857 की महान क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बना। एक हुआ था कि कब से स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई 1857 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कलंदर में इसका रूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन विद्रोह के रूप में हो गया। यानी पहले तो ये जो विद्रोह था, ये एक सैन्य विद्रोह था, यानी सैनिकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शुरू किया गया था। लेकिन ये बाद में ये क्रांति इतना जोर पकड़ लिया कि इसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, उसका संज्ञा दी जाती है कि 1857 की क्रांति को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 की इस क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। यानी ये जो क्रांति हुई थी, इसको लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कई विद्वानों का मानना है कि ये एक मात्र सिपाही विद्रोह था। कई मानना था कि ये किसी राजा के द्वारा षड्यंत्र का विद्रोह था। यानी हर एक विद्वान का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बारे में विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। किसी ने दोस्तों इसे सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने कहा सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा, किसी ने कहा जन क्रांति, राष्ट्र विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध और सभ्यता एवं बार्बरता का संघर्ष आदि दोस्तों नामों से पुकारने लगे। ठीक है, कौन पुकारते थे? इतिहासकार। इतना दूर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले क्या दिए हम लोग? इंट्रोडक्शन के जैसे दिए कि कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, किस जगह से फैला था, किस वजह से हुआ था। ठीक है, और ये धीरे धीरे मतलब क्रांति होते होते किस लेवल पर पहुंच गया और इतिहासकारों में इनको किस किस मत से नवाजा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति को लेकर। ठीक, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या कारण था? उस समय बहुत से ऐसे कारण उत्पन्न हुई जिसके वजह से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना जागी और 1857 की क्रांति हुई। नीचे इन्हीं कारणों का बिंदु में बताया गया है। यानी बहुत सारे कारण था जो एक एक करके यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है। क्या है? पहला, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की लेप्स की नीति। दोस्तों, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स जो नीति था ना, हड़प नीति,
वो भी हम लोग देखेंगे। झांसी के उत्तराधिकार पर रोक, नाना साहब का पेंशन बंद कराना, सतारा और नागपुर पर ब्रिटिश का कब्जा, जमींदारों तथा किसानों से उनकी जमीन छीनना आदि 1857 की क्रांति का प्रमुख राजनीतिक कारण था। दोस्तों क्या क्या है पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, आप खाली इंट्रोडक्शन के जैसा समझिए क्या राजनीतिक कारण से ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक कारण। भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी रोटी छीनना, अंग्रेजों की व्यापारिक नीति और ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी बंदोबस्त की नीति, अत्यधिक कर लगाना आदि 1857 की प्रमुख आर्थिक कारण था। दोस्तों कहा जा रहा है जो आर्थिक कारण था उसमें भारत के जो भी नागरिक थे काम कर रहे थे उनसे उनका रोटी छीना जा रहा था। रोटी मतलब खाने वाला रोटी नहीं, यानी कार्य को छीना जा रहा है। उनके बाद उनका जो व्यापारिक नीति था, जबरदस्ती नील की खेती करवाना, ब्रिटिश साम्राज्य में जितने भी नियम लगाना, स्थायी बंदोबस्त या फिर कर का वसूलना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। इसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के जैसा लिखिए, उसके बाद हम लोग एक एक होकर के डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे। 1856 का धार्मिक न्योता अधिनियम, सती प्रथा को समाप्त करना, अंग्रेज शिक्षा और ईसाइयों को प्रचार द्वारा अनेक अन्य धर्मों का निंदा करना आदि 1857 के क्रांति का प्रमुख सामाजिक तथा धार्मिक कारण शामिल था। यानी क्या हुआ था दोस्तों, जब 1857 से पूर्व भारत में ईसाई धर्मों के जो मशीनरी था वो यहाँ पर आगमन हो चुका था। वो लोग क्या कर रहा था, सभी धर्म की बुराइयां कर रहा था और अपने धर्म की बढ़ाइयाँ कर रहा था। यानी जिस तरह से वो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और साथ ही साथ जो पहले से हम लोग का यहाँ पर एक प्रथा चल रही थी, जो सती प्रथा थी, वो बंद करा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस टाइम के हिसाब से वो लोग क्या समझते थे कि हम लोग का जो नियम है, नीति है, उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कौन, अंग्रेज। साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी लाद दिए थे। ठीक है, और कई ऐसे धार्मिक कारण थे जिनकी वजह से सभी क्रांति कर रहे थे। नेक्स्ट है सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना, भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार, चर्बी वाले कारतूस का जबरन प्रयोग करना और वेतन, पदोन्नति और तैनाती में भारतीयों के साथ मतभेद 1857 की क्रांति का प्रमुख सैन्य कारण है। दोस्तों वास्तव में 1857 की क्रांति ना सैनिकों के द्वारा की गई थी, और ये जो सैनिकों के द्वारा की जाने का मेन कारण था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। उन लोगों को मतलब प्रमोशन पहले तो नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। वेतन अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम दिया जाता था। साथ ही साथ जो भी मुस्लिम व हिंदू वहाँ पर ये होता था, सिपाही होते थे हिंदुस्तान के, उन लोगों को क्या किया जाता था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने कहा जाता था। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गए और सभी एक होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सैन्य विद्रोह करते हैं, और जो बाद में व्यापक होकर के 1857 का प्रमुख और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदली होते थे। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक एक कारण को एकदम पूरा डीप से समझेंगे। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, राजनीतिक कारण अब एक एक करके देखेंगे। 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुई थी। यानी जो क्रांति हुई थी, कहा जा रहा है इनका मेन कारण था जो डलहौजी का जो व्यापकता का सिद्धांत था ना, यानी कोई भी साम्राज्य का वास्तविक वारिस अगर नहीं होता है, कोई गोद लिया जाता है वारिस को, तो उसका संपत्ति का अधिकार अंग्रेजों को होगा। ठीक है, अंग्रेज उससे उनका संपत्ति छीन लेता था जिनका अपना वारिस नहीं होता था। यही व्यापकता का सिद्धांत था। ठीक है, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांत, जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिसे डलहौजी ने अनेक रियासतों में समाप्त कर दिए थे। वही बात दोस्तों हमने जो बताया, गोद निषेध, यानी कोई गोद लेने नहीं सकते थे। ठीक है, डलहौजी द्वारा राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर कई राज्यों को अपहरण कर लिया गया था। यानी डलहौजी क्या बोलते थे कि आप लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुशासन का आरोप लगा करके उन लोगों से उनका राज्य छीन लेते थे। ठीक है, जिससे कई रियासत समाप्त होने लगी थी और उन पर आश्रित रहने वाले लोग पर इससे बहुत प्रभाव पड़ा।
मुगल सम्राट के साथ डलहौजी के व्यवहार से भी जनता बहुत क्रोधित था और उन्होंने अंग्रेजों के विरोध करना शुरू कर दिया। यानी मुगल जो शासक थे, कह सकते थे कि मुगल उस टाइम पतन ही हो चुका था लगभग, लेकिन था, है ना, उनके साथ भी मतलब व्यवहार सही नहीं रखा था डलहौजी, और इसी कारण लोगों में ये हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ और अंग्रेज सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था। कुछ समय पश्चात यह अफवाह फैल गई कि रूस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन को समझिए। हम लोग देख रहे थे ना यूरोप के इतिहास में कि रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था और उसके बदले में, क्योंकि उस टाइम मदद किया था कौन, इंग्लैंड मदद किया था। हम लोग देखे हैं वो वाला वीडियो। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं दिखे हैं तो क्रीमिया युद्ध का वाला, तो वो वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्रीमिया युद्ध देख लीजिए। उसके बाद ये वाला कनेक्शन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम साथ दिया था दोस्तों। तो इसीलिए क्या सोचा था, रूस अब क्रीमिया के आक्रमण का बदला भारत पर आक्रमण करके लेगा, ठीक है, जिससे भारतीय प्रोत्साहित हुए और उन्हें निर्धारित किया कि जब अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझेंगे तब उनका विरुद्ध विद्रोह करने पर उन्हें सफलता मिल सकती है। यानी जब अंग्रेज क्या फ्रांस मतलब रूस से लड़ेंगे तो इसका फायदा क्या लेंगे, हम लोग विद्रोह करके लेंगे और ये जो अंग्रेज है इसको भगा ही देंगे, ठीक है। इस दौरान एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि भारत में अंग्रेजों का शासन केवल 100 वर्ष तक ही रहेगा, उसके 200 वर्ष बाद उनका शासन समाप्त हो जाएगा। 1757 के प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेज शासन की स्थापना हुई थी। यानी एक ज्योतिषी था जिसने भविष्यवाणी किया कि अंग्रेज भारत में केवल 1 वर्ष तक शासन करेंगे, उसके बाद वो लोग खुद समाप्त हो जाएंगे। अब 1857 में 100 वर्ष पूरा हो चुका थे, जिससे 1857 के क्रांति के एक नई दिशा मिली और वे क्रांति की ओर अग्रसर हुए। यानी ज्योतिष का मानना था कि 1 वर्ष तक ही अंग्रेज यहाँ पर रह सकते हैं, उसके बाद वो खुद समाप्त हो जाएंगे। और 1757 में भारत की राजनीति पर वो लोग अंग्रेज प्रवेश किया था और 1857 में 1 वर्ष पूरा होता था। इसीलिए ज्योतिष के कहने पर भी बहुत जन इस युद्ध में लड़े थे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रशासनिक कारण क्या है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पहले ही बोल दे रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा का पूरा आपको समझना है। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पद से वंचित रखा गया। यानी इन लोगों को कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया भारतीयों को, ठीक है। इसका मुख्य कारण भारतीयों पर अविश्वास करना था। 1833 चार्टर एक्ट पर रंगभेद नीति समाप्त करके कंपनी की सेवा भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी। यानी दोस्तों जब 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था कि इसके हिसाब से अब भारतीय भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना सेवा दे सकते हैं, लेकिन इस एक्ट का लागू नहीं किया गया, ये कभी भी नहीं माना गया। भारतीयों के साथ हमेशा भेदभाव करते थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते थे, ठीक है ना। परंतु एक्ट की इस धारा को कभी भी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा न्यायिक दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए भारतीयों जजों को अदालतों में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते थे, इसलिए कभी भी जज को वहाँ पर कार्य करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के लिए जो भी प्रणाली लागू की गई थी वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी। यानी जो नियम बनाया गया था वो भारत के हिसाब से एकदम नया था, जिस कारण से वे उस प्रणाली को ठीक से समझ नहीं सके। इसके अलावा इस प्रणाली से में धन और समय अधिक नष्ट होने के कारण भी उसे अनिश्चित बनी रहती थी, ठीक है। यानी क्या होता था, कोई अगर भारतीय कोई भी मुकदमा लड़ता था तो उसका काम सही से नहीं होता था, धन तो ठीक ही खर्चा होता था, लेकिन उनका काम को हमेशा टाला जाता था। मुकदमा अगर कोई दायर करता था तो हमेशा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यह होता था उन लोगों का ही साइड लेता था, ठीक। इससे देखा जा रहा था कि कोई भी प्रशासनिक यहाँ पर मदद नहीं मिल रही थी भारत पर। इस स्थिति में क्या होगा, युद्ध ही एक
अंतिम विकल्प बचता है। ठीक है, अर्थात भारतीयों के साथ इस तरह के भेदभाव ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न की, जिसके बाद उसने क्रांति का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों पहला देखें सामाजिक कारण, ठीक है, पहले देखें राजनीतिक कारण, ठीक है, और उसके बाद प्रशासनिक कारण, अभी देखेंगे सामाजिक कारण। क्या सामाजिक रीजन था जिनके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी? सामाजिक कारण, 1857 की क्रांति में कई सामाजिक कारण भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाना से भारतीय समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी समाज का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण भारतीयों को भी यह लगी कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उन्हें अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी क्या हुआ दोस्तों, जो भारतीय कल्चर है, ठीक है, भारतीय कल्चर का मजाक बनाते थे अंग्रेज, ठीक है, और धीरे धीरे देखा कि जो भारत के लोग हैं ना, वो भी अंग्रेजी कल्चर को धारण कर लिए हैं, करने लगे। और जो धर्म के ये होते हैं ना, जो लोग थोड़ा सेंटी टाइप का होते हैं ना, वो लोग क्या सोचे कि अगर ऐसे ही होता रहा तो सभी के सभी जो भारतीय हैं वो अंग्रेज हो जाएंगे और हम लोग का सभ्यता ही समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए क्या किए, वो लोग ने युद्ध करना ही सही समझा। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में भी अभी देखे हैं ना, अभी क्या हो रहा है, सभी के सभी मॉडर्न हो जा रहे हैं और अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर हम लोग का सनातन धर्म को मान रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपना जो ये है, अपना जो सभ्यता है उनको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1857 की क्रांति होने का कारण में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती है। यानी आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया। यानी क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज जब भारत आए थे तो पूरा आर्थिक शोषण स्टार्ट कर दिया था। आर्थिक शोषण में क्या होता था, मजदूरों से पूरा काम करवाया जाता था, उसका जो मजदूरी होता है बहुत ही लो या फिर नहीं के बराबर दिया जाता था। ठीक है, ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, जिससे नील की खेती अगर दोस्तों लगातार होता रहेगा ना, वो ज़मीन बंजर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, उनसे मार पीट करके कर वसूलते थे। दोस्तों आप लोग खुद समझिए, एक बार सोचने का कोशिश कीजिए। आप अगर खेत में 100 केजी गेहूँ उगाएंगे, ठीक है, और अंग्रेज आकर के कहेगा कि आपको 90 केजी गेहूँ हम लोग को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, आप खुद सोचिए कि आपको किस हद तक गुस्सा आएगा। ऐसा परिस्थिति भारत में उस टाइम था। ये आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुई। इसके अलावा अंग्रेजों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों और दस्तकारों की स्थिति पर बहुत बुरी प्रभाव डाला। ठीक है, यानी बहुत बुरा प्रभाव डाला, जिसके पश्चात भारतीय समाज की इस स्थिति ने एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो भारतीय किसान ने क्या किया, किसानों ने भी अपना जो अंतिम उपाय क्रांति के रूप में ही चुना। ठीक है, आप दोस्तों देखेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेज शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज में धर्म चरम सीमा पे आने की स्थिति में है, यानी जो धर्म है वो, उनका जो स्थिति है उनके धर्म का, वो चरम सीमा पे आ रही है इनका बुराई करने में, है ना, और इनके धर्म को नीच समझा जाता था। ठीक है, इनके धर्म में जो जो कुरीतियां हैं उनको हाईलाइट किया जाता था कि देखिए हम लोग का जो धर्म है उनमें कोई बलि प्रथा नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके यहाँ पर क्या किया जाता था, इन लोगों को मतलब बरगलाया जाता था। ठीक है, तो उन्हें अंग्रेजी शासन व्यवस्था को कटु आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया। धर्म में खतरा का प्रमुख द्वारा तब नजर आया जब ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां ने स्कूल, अस्पताल, जेलों एवं बाजारों में जाकर वहां के लोगों को हिंदू और इस्लाम की कटु आलोचना करके उन्हें ईसाई बनने
बनाने का प्रयास किया। दोस्तों क्या हुआ, जो भी ईसाई मिशनरी था ना वो यहाँ आया और स्पेशली स्कूल में जा कर के, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल में जा कर के उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में जो थोड़ी बहुत लो फॉल था उनको बताया, ठीक है। और सभी को क्या किया कि बोला कि ईसाई धर्म की ओर आओ, है ना। मिशनरी द्वारा हिंदू एवं ईसाई धर्म की परंपरा एवं मान्यताओं का मजाक उड़ाया जाता है, जिससे लोगों में उनके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। यानी लोग क्या किया, उसके बाद विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट हमको जैसे समझ में आया, उस टाइम पर जब अंग्रेज आए थे और जब शासन कर रहे थे तो वहाँ पर देखिए हिंदू एवं मुस्लिम शब्द कहा है। यानी उस टाइम तक हिंदू और मुस्लिम एक हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बॉन्ड था और दोनों भाई भाई की तरह रहते थे। बाद में अंग्रेज जब देखा कि इससे भी काम नहीं चलेगा तो दोनों को लड़वाया गया और ये जो नफरत है दोस्तों आज तक बना हुआ है और इसका मेन रीज़न है अंग्रेज, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जमींदारों की जब्ती। दोस्तों जमींदारों की जब्ती क्या है समझते हैं। जिस समय भारत में सामंतशाही की समाप्ति होने जा रही थी उस समय मुंबई के प्रसिद्ध इनाम मशीनरी ने दक्षिण भारत के लगभग 20,000 जमींदारों को जब्त कर ली। दोस्तों क्या हुआ, जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया, जो जमींदार था ना उनके पास तो पहले जमीन हुआ करता था, उनसे उनका जमीन को हड़प लिया था, ठीक है, जब्त कर लिया था। सामंत प्रणाली में जनता और जमींदार या राजा पर निर्भर होती थी। यानी जो सामंत प्रणाली था उसमें जनता और जमींदारों का राजा पर भूमिका निभाता था। जब जनता ने यह अनुभव किया कि एक के बाद एक जमींदार के वर्ग को रियासतों को समाप्त किया जा रहा है, इससे जनता की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। इस प्रक्रिया के चलते जनता ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में संपत्ति एवं प्रतिष्ठा खोने वाले तुल्यकदार, जमींदार और अनेक लोग भी शामिल थे, जो अंग्रेज के इस कुशासन से असंतुष्ट एवं क्रोधित थे। दोस्तों क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने देखा कि भारत में जो ज़मीन है यहाँ का वो जमींदारों के पास है, इसलिए उन्होंने जमींदारों से ज़मीन हड़पना स्टार्ट कर दिया। आप खुद दोस्तों सोचिए कि आप एक किसान हैं, आपके पास तो ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन कहाँ से लेंगे, जमींदारों से लेंगे। और जमींदार आपको तब देगा ना जब जमींदार के पास ज़मीन होगा, ठीक है। और आप जमींदार से ज़मीन नहीं पाएंगे, जमींदारों से ज़मीन छीनी जा रहा है, तब जमींदार क्या बोलेंगे, हम आपको कैसे ज़मीन दें, आप लोग तो भूखे मरेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और हम लोग कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे एक साथ। तो ऐसा व्यवस्था उस टाइम था और ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का कारण, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है सैन्य कारण। सैन्य कारण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति का मुख्य कारण ये भी था, ठीक है, सिपाही विद्रोह का था, जिसमें वे सिपाही भी शामिल थे जिन्होंने शासन द्वारा अच्छी प्रतिष्ठा एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त थी। यानी क्या हुआ दोस्तों, 1857 का जो मेन कारण था वो था सिपाही विद्रोह, सिपाहियों का विद्रोह करना। और इसमें वो भी सिपाही था जिन्हें अच्छा पोस्ट मिला हुआ था और वो एक शासन में एक बहुत अच्छा खासा उन लोगों को वेतन भी मिलता था, ठीक है। अच्छी प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी इन सिपाहियों द्वारा शासन का विद्रोह किया गया, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह था कि ये सिपाही भी भारतीय थे, यानी कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिनको अच्छा पोस्ट और अच्छा वेतन भी मिलता था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने शासन में मतलब विद्रोह में भाग लिया था और उनका मेन रीज़न था वो एक भारतीय हैं। दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों का पूरा गांव या फिर पूरा शहर अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर लड़ रहा है और आप एक
स्वयं अकेले एक ऐसे इंसान हैं जिनको अंग्रेजों के द्वारा अच्छा पोस्ट दिया गया है। तो आप लोग कितना हद तक मतलब यह करेंगे, अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए। इसीलिए अच्छे पोस्ट और अच्छा वेतन होने के बावजूद भी वो लोग भी इस विद्रोह में कूद पड़े थे। ठीक है। और जब भारतीय लोगों पर शासन द्वारा अत्याचार किए गए थे तो इन सिपाहियों को भी पीड़ा हुई करती थी। इसीलिए विद्रोह के समय इन सिपाहियों ने शासन का विरोध कर लोगों का सहयोग किया था। ठीक है। तो इन लोगों ने भी साथ दिया था। उसके बाद है दोस्तों किसानों की बुरी स्थिति। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण था, किसानों की बुरी स्थिति। 1857 की क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, मतलब बहुत खराब था। परंतु क्रांति के बाद भी किसानों की स्थिति में कुछ असर नहीं दिखा। ठीक है। किसान ब्रिटिश शासन के प्रारंभ के द्वारा, जब ब्रिटिश शासन का यहाँ पर शासन प्रारंभ हुआ, किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया जाता था। यानी जमींदारों को बोला जाता था कि आप किसी भी प्रकार से इन लोगों से टैक्स वसूलिए, हम आपसे टैक्स लेंगे। समझ में आया? यानी जमींदार क्या कर दिए, लोगों को पेटीदार कर दिए थे कि आप लोग टैक्स लीजिए और हम आपसे टैक्स कलेक्शन कर लेंगे। और जमींदार क्या करता था, मार पीट करके तो वसूल लेता था। ठीक है। और क्योंकि जमींदार के पास ही तो जमीन था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में शासन द्वारा किसानों और जमींदारों की दाई पर छोड़ दिया गया था और जमींदार किसानों को शोषण लगान बढ़ाकर एवं बेगरी लगाकर रहे थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में भू राजस्व 70% तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि भारत देश पहले से ही कृषि पर निर्भर है, जिसमें मौसम की स्थिति का बहुत ही बड़ा हाथ होता था। पहले फसल खराब होने पर किसानों को साहूकार से अधिक ब्याज पर कर्जा लेना पड़ता था और किसानों के अनपढ़ होने के कारण साहूकार उन्हें कई तरह से ठगने की कोशिश करते थे। इसके अलावा शासन कानून के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण को वैध हो जाने के कारण पे कई किसानों को मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर पहले समझिए क्या हुआ था कि जो भू राजस्व का दर था, यानी टैक्स 100 केजी उगाएंगे तो 70 केजी को आपको देना होगा। 70% तक टैक्स था। और ये जो टैक्स था ये सरकार जमींदारों से वसूलता था और जमींदार क्या करता था, पीट मार करके उनसे उनका टैक्स ले लेता था। ठीक है। अगर भारत में किसी प्रकार से उस टाइम बारिश नहीं होता था तो उन लोगों को तो खेत में पानी देना पड़ता था। खेत में पानी देने के लिए तो उन लोगों को साधन खरीदना पड़ता है ना। तो साधन खरीदने के लिए तो उनके पास तो उतना सारा पैसा नहीं होता था, साहूकार से लेते थे। साहूकार उस लोगों को गलत टर्म एंड कंडीशन के तहत मतलब बहुत सारा अनखे का पैसा ले लेता था और अगर नहीं देता था तो वो भी उनका खेत को लूट लेता था। ठीक, मतलब बहुत तरह से शोषण किया जाने लगा था। ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों है, ये मेन कारण है उनकी भूमि वापस ले ली जाती थी। कौन ले लेता था? जमींदार। ठीक है। किसानों की स्थिति पर इन सभी अत्याचारों का बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे किसान वर्ग 1857-58 के क्रांति के समय अपने अधिकारों को पाने के लिए शासन का विरोध करने लगे थे। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा सामाजिक आर्थिक कारण और बहुत कारण को हम लोग देखे। लेकिन कोई भी क्रांति होता है या फिर विद्रोह होता है, उसका एक तात्कालीन कारण होता है, यानी चिंगारी जिसे कहते हैं ना, वो चिंगारी क्या बना वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तात्कालीन कारण में चर्बी वाले कारतूस प्रमुख था। ठीक है। यानी चर्बी वाला कारतूस। दोस्तों कारतूस क्या होता है, जो गोली होता था ना उसका एक कोटिंग होता था। ठीक है। बंदूक में पहले राइफल होता था, है ना, और राइफल में गोली घुसाया जाता था और उस गोली के ऊपर एक कोटिंग होता था जो चर्बी का था। और वो चर्बी क्या था, कहा जाता था कि वो गाय और सूअर का चर्बी होता था। दोस्तों गाय से क्या हुआ, हिंदुओं का धार्मिक आहत पहुंचा और सूअर से मुसलमानों का धार्मिक आहत पहुंचा। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम सभी ने इसका विरोध किया और यही बना तात्कालीन कारण। ठीक है। जो 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण था, चर्बी वाले कारतूस पर
कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें कारतूस में सुअर और गाय का चर्बी लगी होती थी, जिसे मुंह से फाड़ करके बंदूक में डाला जाता था। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने इस कार्य को करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें की बात नहीं मानी, यानी बोल दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग के धर्म के खिलाफ है। ठीक है, तो क्या किया ब्रिटिश शासन ने, उनका कोई बात नहीं सुना, इसलिए क्या किया और लोग ने विद्रोह कर दिया। इस कारतूस की सच्चाई जानकर मंगल पांडे एवं अन्य सभी सिपाहियों ने शासन का विद्रोह किया। मंगल पांडे शासन की इस विद्रोह कार्य में इतना क्रोधित हुआ था कि उन्होंने गुस्से में आकर के एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, और दोस्तों इसीलिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, इसीलिए दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसका परिणाम को देखेंगे। अगर परिणाम को भी देखते हैं दोस्तों तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखना पॉसिबल नहीं होगा एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, समझिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोर पेपर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग कोर पेपर 9 का तैयारी कीजिए, नो डाउट। ठीक है, और अगर आपका कोर पेपर 8 का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, एक पीडीएफ बनाए हैं। ठीक, और उस पीडीएफ में कोर पेपर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीडीएफ आप बाई कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। कितना है मिनिमम प्राइस? 25 रुपया। कैसे खरीदेंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक देखिए व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप के नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और बोलिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, मैं क्यूआर कोड भेजूंगा, क्यूआर कोड में आपको 25 रुपया पे कर देना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो कोर पेपर 8 है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है और क्या क्या पढ़ना है ये आप लोग भली भांति जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।